गांव की वो रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे और हवा पेड़ों के पत्तों को चीरती हुई जा रही थी। हर कोई अपने घरों में दुबक कर बैठा था, लेकिन गांव के किनारे पुराने आम के पेड़ों के पीछे एक हवेली खड़ी थी, टूटी फूटी पर अपने अतीत की शान जैसे आज भी संभाले हुए। कहते हैं वहां से रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, खिड़कियों में किसी के परछाई नजर आती है, और जो भी वहां गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। दादी, कभी भी कोई उस हवेली में कयो नहीं जाता, और बारिश में तो यह और भी डरावनी लगती है। आखिर यह है किसकी इसका मालिक कौन है? बेटा, उस हवेली में एक राज है, बहुत पुराना राज। ऐसा राज जो आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं जाना। कैसा राज दादी? बताओ ना। कभी भी कोई भी उस हवेली के बारे में खुलकर बात नहीं करता, सब बस डर जाते हैं। ये कहानी सुनने के लिए दिल बड़ा और हिम्मत पक्की चाहिए। मैं हिम्मती हूँ दादी, अभी सुनाओ। बहुत साल पहले, 1947 से पहले, इस हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह रहते थे। बड़े जमींदार थे, पर दिल के साफ, गांव के हर दुख में साथ देने वाले। ठाकुर साहब, आपने फिर से गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दिया। आपका बहुत उपकार है। अरे भाई, जमीन मेरी है पर अनाज सबका। सुख दुख बांटकर जीना ही असली जिंदगी है। उनकी एक बेटी थी, अनन्या, रूप में परी, स्वभाव में चांद जैसी। उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश के नौजवान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और ठाकुर साहब चुपचाप उनकी मदद करते थे। हवेली के तहखाने में एक गुप्त कमरा था, जहां बैठकर क्रांतिकारी योजनाएं बनाते। ठाकुर साहब, ये नक्शा सुरक्षित रखिए। ये हमारे अगले अभियान की राज है। देश की आजादी की कहानी में इसका अहम योगदान होगा। चिंता मत करो, जब तक ये हवेली है, ये राज भी सुरक्षित है। मैं इसे किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने दूंगा। ये सिर्फ सामान रखने का कमरा नहीं है बिटिया। यहां हम अपने देश के लिए सबसे अहम चीजें छुपाते हैं। यहां गुप्त कागजात हैं, हथियार हैं और क्रांतिकारियों के लिए संदेश। अगर अंग्रेजों को पता चल गया तो हमें किसी भी हाल में इसे अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने देना। ठाकुर, तुम्हें बगावत का साथ देने की सजा मिलेगी, ऐसी सजा कि तुम्हारी पीढ़ियां इसे याद रखेगी। अभी भी वक्त है, हमारी बात मान लो और हमारी तरफ हो जाने हम तुम्हें माफ कर देंगे। हम अपने देश के लिए जो सही है वही करेंगे।
अंग्रेजों ने धमकी दी, लेकिन ठाकुर साहब रुके नहीं। और फिर एक रात वो हादसा हुआ जिसने सब बदल दिया। अचानक हवेली में आग लग गई। लोग पानी के घड़े लेकर दौड़े, पर ठाकुर साहब और अनन्या दोनों गायब थे। न कोई शव मिला, न कोई निशान, बस तहखाने का दरवाजा अंदर से बंद मिला। गांव वालों ने तरह तरह की बातें बनाई। अंग्रेजों ने मार डाला होगा। नहीं, ठाकुर साहब के पास कोई खजाना था, उसी के लिए। कहते हैं हवेली में सफेद साड़ी वाली आत्मा घूमती है। दादी, फिर क्या हुआ? उसके बाद से हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। रात को किसी के चलने की आहट, खिड़की से सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई, और कभी-कभी कोई धीमी आवाज कहती, तहखाना खोलो। दादी, अगर मैं हवेली जाकर देखूं तो? कभी मत सोचना। वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, खिड़कियों में कोई औरत दिखती है, और उसके बाद लोग कभी लौटे नहीं। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा पानी की तरह होती है, जिसे रोका नहीं जा सकता। गीता चुपके से हवेली की ओर जाने का तरीका खोजती है और अपने भाई को भी साथ चलने को कहती है। कल हवेली चलेंगे। पागल हो गई हो? दादी ने मना किया है। बस दिन में जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे। सच पता करना है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं भाग जाऊंगा, और जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कहो कि तुम दादी की बात नहीं मान रही हो। दरवाजे पर जंग लगा ताला था, लेकिन एक टूटी खिड़की से वो अंदर घुस गए। अंदर धूल मकड़ी के जाले और पुराने फर्नीचर पड़े थे। तभी गीता की नजर एक पेंटिंग पर पड़ी, एक सुंदर युवती की, बिल्कुल दादी के बताए अनन्या जैसी। यहाँ कितनी बदबू है। अगर ये चिट्ठी किसी को मिले, समझ लेना मैं जिंदा हूँ। अंग्रेजों ने हमें तहखाने में कैद किया है। हमारे पास आजादी का सबूत है। अगर हम न लौटे तो इस कमरे की चाबी हवेली के बरगद की जड़ में दबी है। अनन्या। मतलब वो जिंदा थी? और शायद अभी भी।
ये भूत है ना? या फिर राज की रखवाली करने वाली? आप भूत नहीं हो? पर लोग कहते थे आप मर गई थीं। आग के बाद अंग्रेजों ने हमें तहखाने में कैद कर दिया था। मेरे पिता वहीं मारे गए। मैं किसी तरह बच निकली, लेकिन अपना असली नाम छुपा लिया ताकि हवेली का राज गलत हाथों में न जाए। सालों से वो हवेली में अकेली रहकर इस राज की रखवाली कर रही थी।
ये सबूत हमारे पूर्वजों की कुर्बानी के निशान हैं। इन्हें देश के संग्रहालय में पहुंचना चाहिए। हम आपको भूत समझकर डरते रहे और आप तो हमारी असली शान निकली। हवेली की मरम्मत होती है, दीवारें रंगी जाती हैं, आंगन में बच्चों की हंसी गूंजती है। अनन्या अब गांव की सबसे सम्मानित बुजुर्ग। हवेली जो कभी डर और अंधेरे का प्रतीक थी, अब गर्व और रोशनी की मिसाल बन चुकी थी।